हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आ गए एक नए बुक के साथ। आज का जो बुक है वो है लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक है। बुक काफ़ी बेसिक है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फार्मा चैनल पे ये बुक क्यों शो हो रही है, क्यों दिखाया जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में फार्मेसी कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और फार्मेसी के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी अब जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समथिंग अराउंड 30 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, एंड बाकी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है एंड उसमें कितने पूछे जाते हैं। पहले ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके ब्रोंक्योर में पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाता है, ठीक है। एंड उसके सिलेबस में भी आपको इंक्लूड होता है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है जनरल नॉलेज की चीज़ें फार्मेसी में, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ऑब्वियसली जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस क्या है। कि जब वैकेंसी निकलेगी तो इसमें सिलेबस भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास जो फार्मेसी के लिए सबसे अच्छी बुक जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छी बुक होती है वो है लूसेंट। सिंपल बुक है, इसी को ही आपको पढ़ना है। इसकी प्राइस है देखिए 216 रुपीज़ एंड रेस्ट आपको डिस्काउंट ज़रूर लेना आप, ठीक है, आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अब इसके कंटेंट में देखते हैं क्या है। तो कंटेंट में देखिए इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मिसलेनी के बहुत सारे टॉपिक्स में कवर किया गया है। लास्ट में कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ पहले इंडियन हिस्ट्री दिखा देता हूँ, नहीं पहले इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए थे फार्मेसी के, उसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसको अंडरलाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले तो कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अराउंड वर्ल्ड या फिर हमारे इंडिया में, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और कुछ इम्पॉर्टेंट साइन और सिंबल्स, ठीक है, और जो ऑफिशियल बुक्स हैं उसके बारे में आपसे डिटेल लिया जाएगा। नेशनल पार्क्स जहाँ हैं आपको वहाँ का नाम कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे उसको याद करना पड़ेगा। अवार्ड्स, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे होते हैं, पद्म अवार्ड, ठीक है, एंड इसके अलावा नोबेल प्राइज़, ठीक है, ऑस्कर जो अवार्ड होते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सब कौन से ईयर में आपको किसको मिला था आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर लेटेस्ट पढ़ना है, लेटेस्ट और जो सबसे पहले मिला था उसी के बारे में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन रहता है, और लेकिन अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो मार्क्स स्कोर आपका अच्छा होगा, ठीक है। आई थिंक मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद 30 में से मैंने 19 या 21 क्वेश्चंस किए थे, एंड मुझे मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। खैर मेरा एग्ज़ाम तो नहीं निकला। एंड इसके बाद ओलंपिक गेम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा आर्मी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, क्योंकि कभी वो भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आर्मी रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरल नॉलेज में उसमें पूछे जाते हैं, या फिर कोई और स्टेट लेवल पे अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, पार्लियामेंट के बारे में कितनी सीटें होती हैं, आप जिस स्टेट के हो सकता है, अगर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके पार्लियामेंट जो होते हैं वहाँ पे, या बिहार के हैं या मध्य प्रदेश के पार्लियामेंट हैं, जिस भी स्टेट का है वहाँ के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना है। तो ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज बस आपको रखनी है। एंड इसके अलावा ऊपर के पार्ट, खैर हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ठीक है, मैं सिर्फ फार्मेसी पे कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा तो आप ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको फिर देखते हैं। यहाँ देखिए बुक के अंदर ओलंपिक गेम्स के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, कब हुआ, कौन से कंट्रीज़ को कितना मेडल मिला, ये सारा चीज़ इसमें लिखा है। फिर रियो ओलंपिक्स 2016 के बारे में, ठीक है, ओलंपिक की पूरी जर्नी के बारे में आप देख सकते हैं। ईयर बाय फर्स्ट ओलंपिक, सेकेंड ओलंपिक, थर्ड ओलंपिक्स,
सबको डिस्कस किया गया, बट जो लेटेस्ट है और जो शुरुआत के हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। आपको उसी को ज़्यादातर कवर करना है। सो ये कुछ मैंने बुक के पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए विंटर ओलंपिक गेम्स, ये सारी चीज़ें इस बुक में कवर की गई हैं, जो कि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ज़रूर पूछेगा, ठीक है। ज़्यादातर यहीं से टॉपिक उठाते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए एशियन गेम्स का यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। उसी तरह पॉलिटिक्स के बारे में भी रहता है, और आप उस टाइम के हिसाब से, बुक के हिसाब से नहीं, जिस टाइम जब मान लीजिए आपका जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम का डेट होगा तो उस टाइम के हिसाब से आप चलेंगे। मतलब जो भी मंत्रिमंडल में कभी जैसे अभी चेंजेस हुए, ठीक है, सो बुक में तो पुराना ही लिखा रहेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हॉकी के बारे में लिखा है, फुटबॉल के बारे में लिखा है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। एंड इसके बाद फिर ये देखिए डिफेंस ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके कमांड्स दिए गए हैं, ठीक है, और यही सब चीज़ें पूछते हैं। और क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, क्वेश्चन कोई जनरल नॉलेज में कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता, बट हाँ पूछेगा। और रेलवेज़ के हैं तो आप रेलवे के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसमें ले लेंगे, ठीक है। इस बुक में सारी मिल जाएंगी, ठीक है, और अगर नहीं मिल रही हैं तो कोई और बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन लेना पड़ेगा। और डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट का कंपटीशन एग्ज़ाम है। जैसे अगर आर्मी का है तो हो सकता है कि आर्मी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आर्मी और पॉलिटिक्स से। या रेलवे में हो तो रेलवे के बारे में भी पूछेगा क्वेश्चन ज़्यादातर। तो कुछ जनरल नॉलेज आपको उस हिसाब से कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेट करके आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बेसिक ही आते हैं, ज़्यादा टफ जनरल नॉलेज के पार्ट्स नहीं इसमें कवर किए जाते हैं फार्मेसी एग्ज़ाम में, बट हाँ आपको करना है। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली जितने पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर किए गए हैं, और आप भी जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यही पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। लाइक जो पार्लियामेंट के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा, और जिस केस के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, और एकदम करंट मंत्रिमंडल में जो जो शामिल हैं आपको उसके बारे में नॉलेज लेना होगा। बुक में पुराने हो जाएंगे क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। रेल मिनिस्टर्स कौन हैं, आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राज्य मंत्री के लिस्ट जितने सारे हैं वो आपको पता करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ शेड्यूल्स के बारे में, अगर वो मेडिसिन से रिलेटेड है तो उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। और बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बट पॉलिटिक्स के क्वेश्चन से आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, ठीक है। सो यही है इस बुक का लुसेंट लुसेंट जनरल नॉलेज की बुक है। काफ़ी बेसिक बुक है, क्योंकि केवल फार्मेसी के प्रिपरेशन करने से नहीं होगा, फार्मेसी के टॉपिक प्रिपेयर करने से नहीं होगा। आज का जो अभी जो कंपटीशन निकल रहे हैं वो तो वैकेंसीज एक तो कम है, और उसमें साथ में टफ बनाने के लिए जनरल नॉलेज की कुछ टॉपिक्स को उसमें ऐड किया गया है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, एंड देन उसी हिसाब से आपको आगे का पढ़ाई करना है, ठीक है। सो ये था बुक, मैं इसका शॉर्ट में रिव्यू दे दिया, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दिया। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hope you like the videos, and if you like the videos, please like, share and subscribe my channel.